नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी का विंटर में मैं किस प्रकार से मसाज करता हूँ लड्डू गोपाल जी का, वो आपको साथ बताने दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए हीटर चालू है और ये लड्डू गोपाल जी की शॉल है। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी जो मालिश है वो खाट पे ही होती है। और यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी के शॉल भी ले लिए हैं। तो जितने भी चीज़ें हैं लड्डू गोपाल, जो भी वस्त्र, आभूषण, बाल, जितनी भी चीज़ें मैं सब निकाल लेता हूँ। और जो ठाकुर जी है दोनों एक ही रंग के कपड़े पहने हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो हम दोनों की सबसे पहले तो जो पोशाक है वो निकाल लेंगे। सर्दियों में आप ठाकुर जी की मसाज है वो ज़रूर करें, मालिश ज़रूर करें। मालिश हमें अवश्य करनी चाहिए सर्दी में। आप रोज़ भी कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं या फिर सुबह भी कर सकते हैं। तो मैं तो जो मसाज है वो रात को ही करता हूँ। आप सुबह के टाइम भी ये मसाज को कर सकते हैं। तो हम देखिए हमने ठाकुर जी की जो पोशाक है वो निकाल दी है और अच्छे प्रकार से हम इन्हें शॉल ओढ़ा देंगे ताकि ठंड ना लगे इन्हें। क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। इसलिए ठंडी में लड्डू गोपाल जी के ठंड से बचाव के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें से एक मालिश भी की जाती है ठाकुर जी की। हीटर ना हो तो आप यहाँ पे यहाँ पे आग भी जला सकते हैं और कोयले को सुलगा सकते हैं और उसके सामने भी लड्डू गोपाल जी की अच्छी प्रकार से मालिश करें। तो यहाँ देखिए हमने ठाकुर जी को शॉल ओढ़ा दिया है और सबसे पहले हम छोटे वाले गोपाल जी हैं, जो हमारे लड्डू बाबू हैं, उनका हम मालिश करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लड्डू बाबू का मालिश करेंगे। तो आप मालिश घी से कर सकते हैं, तिल से कर सकते हैं या फिर ये देखिए यहाँ पे मैंने तिल का तेल ले लिया है। हम तिल के तेल से ही ठाकुर जी का मालिश करेंगे। आप लौंग का तेल भी ले सकते हैं, क्योंकि तिल का तेल, लौंग का तेल, घी, ये सब की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो हमें गर्म तासीर वाले तेल का ही प्रयोग करना है। तो आप तेल कोई सा भी आप ले सकते हैं जिसकी तासीर गर्म हो। और फिर इधर देखिए सबसे पहले आप सीने में लगाएं और अच्छे प्रकार से, क्योंकि बच्चों को सीने में ज़्यादा ठंड लगती है, तो अच्छी प्रकार से आप पाँव में, सीने में अच्छी प्रकार से ठाकुर जी की मालिश करें। दोस्तों यही भाव की सेवा होती है। इस प्रकार से आप सेवा करें, यही भाव की सेवा है। जितना आप में भाव हो आप उतनी ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। ये जो ठाकुर जी की सेवा पूरे भाव से डिपेंडेंट होती है। तो आप ठाकुर जी की जो मालिश है वो अंगूठे से ना करें। तो ये देखिए अब हम ठाकुर जी को हीटर के पास में ही रख देंगे। अब हम करेंगे बड़े वाले गोपाल जी की मालिश। तो इनका भी शॉल रख लेंगे नीचे, तो हम इनकी मालिश करेंगे। तो मालिश आप रोज़ कर सकते हैं, फिर शाम सुबह जब भी आपको समय मिले तब कर सकते हैं। ये मालिश आप सूरज की रोशनी में छत पे भी अपने कर सकते हैं, बालकनी में सूरज की रोशनी में आप कर सकते हैं। और हीटर के पास या फिर आग जला के, कोयला सुलगा के कहीं भी आप इस मालिश को कर सकते हैं। तेल का, घी का, लौंग के तेल, कोई सा भी तेल हो, तिल का तेल सबसे उत्तम माना जाएगा, क्योंकि तिल के तेल का हम दीपक भी जलाते हैं। तो आप उसका ही आप यहाँ पे मालिश कर सकते हैं। तो हम मालिश रोज़ तो नहीं करते, मीन्स हफ्ते में 2-3 बार कर लेते हैं मालिश। तो आप भी मालिश ज़रूर करें ठाकुर जी की। रोज़ ना कर पाए तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो ज़रूर करें। अपने समय के हिसाब से होता है, आपके पास समय है तो ज़रूर करें। वैसे भगवान के लिए हमें समय ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही हमें बनाया है समय निकाल के, तो हमें भगवान के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। कम से कम 1 या 2 घंटा तो हमें दिन में भगवान के लिए निकाल ही लेना चाहिए। तो मैं आपको दिखाना चाहता था, जब मैंने शॉपिंग हॉल में दिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा ठाकुर जी के जो चरण में। ये देखिए जो शंख बना है उसको भी मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए ये चक्र बना है। शंख और चक्र हमारे ठाकुर जी के चरणों में बने हुए हैं, वही मैं आपको दिखाना चाहता था। देखिए, तो ये देखिए ये चक्र बना, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसमें चक्र बना है और उसमें शंख बना था। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था, शंख और चक्र। तो इस प्रकार से आप करें ठाकुर जी की मालिश। और देखिए जो मैं ठाकुर जी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं, मीन्स गर्म हो चुके हैं, उन्हें ठंडी लगेगी। कई लोग के जो क्या होते हैं, मालिश करने के बावजूद भी ठंडे पड़ जाते हैं। ठाकुर जी तो ठंडे हो ही जाएंगे, क्योंकि वो पूरे दिन एक ही जगह बैठे रहते हैं सिंहासन पे, इसलिए। तो आप कम से कम रात के समय या कभी भी आपको सब समय मिले तो उनकी मालिश हीटर के सामने बैठ के जरूर करें, ताकि उनका पूरा जो शरीर है वो गर्म हो जाए।
और उन्हें गर्माहट प्रदान करे। आप उनके सामने सिगड़ी भी जला सकते हैं। मैंने शॉर्ट में डाला भी था कि मैंने ठाकुर जी की जो सिगड़ी है वो कैसे जलाई। तो ये देखिए जो हमारे ठाकुर जी हैं उनका पूरा जो मालिश है वो हो चुका है। अब बन ठन के आराम से बैठे हुए हैं और कुछ समय बैठाने के बाद मैं ठाकुर जी को अब सुला दूँगा। तो इस प्रकार से मैं सर्दियों में रोज़ या फिर कभी-कभी हफ़्ते में 2 या 3 बार मालिश करता हूँ। तो आप भी इसी प्रकार से ठाकुर जी की मालिश ज़रूर करें सर्दियों में। तो मालिश आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, आपके भाव के ऊपर है। और देखिए ये खाट है, इस खाट पे ही मैं ठाकुर जी को बैठाता हूँ और मालिश भी कर देता हूँ जब हम छत पे जाते हैं। तो हीटर है तो हम यहीं पे मालिश कर ही लेंगे हीटर के पास में। तो अब हमारे जो ठाकुर जी महाराज हैं वो अब सोने के लिए जाएंगे, क्योंकि मैं जो मालिश हमेशा रात को ही करता हूँ। जब सोने का वक्त होता है, रात को अच्छे से टाइम मिलता है और तब हम मालिश करते हैं ठाकुर जी का अच्छे प्रकार से, और फिर हम उन्हें सुला देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप ठाकुर जी की मालिश करें और फिर आप उन्हें शयन करा दें। अब शॉल भी उड़ा देंगे हम ठाकुर जी को, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सर्दी से ज़रूर बचाएं ठाकुर जी को। और अभी खिचड़ी महोत्सव भी चल रहा है, तो हम खिचड़ी महोत्सव में किस प्रकार से ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाएंगे। और खिचड़ी महोत्सव में ठाकुर जी का अलग अलग रूप में श्रृंगार किया जाता है। कभी मनिहारी चूड़ी बेचने वाले, कभी फूल बेचने वाली बनाया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी ने ये सब लीला की थी राधा रानी से मिलने के लिए। कभी चूड़ी बेचने का, कभी फूल बेचने का। तो ठाकुर जी की जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं मैं इस कटोरी में रख लेता हूँ और फिर अब ठाकुर जी को मैं अब सुला दूँगा। तो कुछ इस प्रकार से मैं करता हूँ लड्डू गोपाल जी की मालिश। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और आप सभी को जय माता दी।